जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे वृषभ लगन की कुंडली में चंद्रमा यदि एकादश भाव में बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। एकादश भाव से जो है हम इनकम से लाभ को देखते हैं, इच्छा पूर्ति को देखते हैं। यहाँ से व्यक्ति के डिजायर को देखा जाता है और भी काफी चीजों को देखा जाता है, जैसे कि व्यक्ति के बड़े भाई बहनों को जो है 11वें भाव से ही हम देखते हैं और 11वें भाव से जो है हम बड़े नेटवर्किंग सर्कल को भी देखते हैं। और 11वें भाव से जो है छोटी मोटी बीमारियों को भी देखा जाता है, जैसे कि छठे भाव से हम बीमारियों को देखते हैं, अष्टम भाव से जो है हम लंबी बीमारियों को देखते हैं और 11वें भाव से जो है हम छोटी मोटी बीमारियों को देखते हैं। और 11वें भाव में जो है यहाँ पर मीन राशि है और मीन राशि के स्वामी जो है गुरु बृहस्पति है, जो कि चंद्रमा के मित्र भी हैं। तो यहाँ पर गुरु की राशि में चंद्रमा बैठे हैं तो फल तो हमें अच्छा ही देखने को मिलेगा। वैसे भी लाभ भाव में जो है कोई भी ग्रह बैठ जाता है तो यहाँ पे जो है फल अच्छा ही देखने को मिलता है। अब इसका निष्कर्ष जो है इस भाव से संबंध रखने वाले ग्रहों के आधार पर ही किया जाएगा। अब चंद्रमा से जो है हम अपने माता को देखते हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारी भावनाओं का कारक है। चंद्रमा सुख, समृद्धि और धन का भी कारक है। और चंद्रमा जो है तीसरे भाव का स्वामी होकर 11वें भाव में आकर बैठा है। तीसरा भाव हमारे पराक्रम का भाव है, संघर्ष का भाव है, मेहनत का भाव है, कम्युनिकेशन और छोटी छोटी यात्राओं का भी भाव है। तो व्यक्ति को जो है यहाँ पर लाभ कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ पर व्यक्ति का जो नेटवर्किंग सर्कल है वो बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा होगा और व्यक्ति को जो है इस प्रकार के मित्रों से बहुत ज्यादा सहयोग भी मिलेगा। लेकिन व्यक्ति को जो है प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत मेहनत, भागदौड़ तो बहुत करना पड़ेगा और व्यक्ति को जो है रोजगार के लिए छोटी छोटी यात्राएं भी करना पड़ सकता है। और तीसरे भाव से जो है हम मार्केटिंग को देखते हैं, सेल्स को देखते हैं, मीडिया को देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति मार्केटिंग के कार्य में भी जा सकता है, सेल्स के कार्य में जा सकता है और ऐसा व्यक्ति जो है कम्युनिकेशन के फील्ड में भी जा सकता है। और तीसरे भाव से जो है हम छोटे भाई बहनों को देखते हैं और 11वें भाव से जो है हम बड़े भाई बहनों को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को इनकम से प्रॉफिट कमाने के लिए अपने बहन भाइयों का भी सहयोग मिलता है और ऐसे व्यक्ति का जो है अपने बहन भाइयों के साथ रिलेशन भी बहुत ही अच्छा रहता है। और चंद्रमा से जो है हम माता को भी देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति की माता जो है काफी स्पिरिचुअल होती है, धार्मिक होती है और व्यक्ति को जो है अपने माँ से भी बहुत सहयोग मिलता है। और क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और 11वां भाव जो है लाभ को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति का मन जो है प्रॉफिट कमाने में ज्यादा लगा रहता है। व्यक्ति की भावनाएं जो है इच्छा पूर्ति से जुड़ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति का जो है ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों के साथ भी बहुत ही अच्छा तालमेल रहता है, रिलेशन भी बहुत ही अच्छा रहता है ऐसे लोगों का। और ऐसे व्यक्ति को जो है इस तरह के ऊंचे पद पर बैठे लोगों से सहयोग भी बहुत मिलता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है संघर्ष, मेहनत करके अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए और अपने नेटवर्किंग सर्कल के जरिए जो है बहुत ज़्यादा इनकम करता है, प्रॉफिट भी बहुत कमा लेता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है अपने डिजायर की पूर्ति के लिए खर्चे भी बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि यह मीन राशि है 11वें भाव में और कालपुरुष की कुंडली में जो है मीन राशि 12वें भाव में होती है और 12वें भाव से जो है हम खर्चे और व्यय को भी देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने शौक पूरा करने के लिए या फिर विदेश भ्रमण करने के लिए भी बहुत पैसे खर्चा करता है और ऐसा व्यक्ति जो है विदेश में सेटल भी हो सकता है या फिर विदेश से जुड़कर जो है व्यक्ति कोई बिजनेस भी कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति के पास जो है आइडियाज भी बहुत होती है, किस तरह से इनकम को बढ़ाया जाए और इनकम से किस तरह प्रॉफिट और ज्यादा कमाया जाए। और इस तरह के लोग जो है कई बार मल्टीपल कार्य कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर नौकरी में है तो कोई छोटा मोटा इनका साइड में बिजनेस भी चल रहा होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है और मन जो है हमारे इनकम से, लाभ से जुड़ गया है। तो ऐसे व्यक्ति का मन जो है लाभ कमाने में और अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ज्यादा लगा रहेगा।
और यहाँ पर 11वें भाव में जो है गुरु की मीन राशि है, तो हमें जो है यहाँ पर गुरु की प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। गुरु की प्लेसमेंट अगर कुंडली में अच्छी है, जैसे कि गुरु जो है प्रथम भाव में, तीसरे, चौथे, 5वें भाव में, या फिर यदि 11वें भाव में ही बैठ जाते हैं चंद्रमा के साथ, तो गुरु की यह प्लेसमेंट जो है अच्छी मानी जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने कार्य क्षेत्र में जितना मेहनत करेगा, जितना एफर्ट लगाएगा, उसको उतना ही ज्यादा सक्सेस मिलेगा, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा व्यक्ति, क्योंकि गुरु भी जो है धन, सुख, समृद्धि के कारक है। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही ज्यादा धार्मिक होगा, दयालु होगा, स्पिरिचुअल होगा, और ऐसा व्यक्ति जो है अपने लाभ से, अपने इनकम से जो है कुछ पैसा दान में भी दे सकता है, क्योंकि चंद्रमा जो है जिस ग्रह के साथ होता है उसका प्रभाव चंद्रमा पर आ जाता है। अब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि 11वें भाव में चंद्रमा के ऊपर कौन कौन से ग्रह का प्रभाव है। जैसे कि माना सूर्य का अगर प्रभाव होता है चंद्रमा के ऊपर, सूर्य की दृष्टि पड़ती है, या सूर्य जो है स्वयं ही जाकर चंद्रमा के साथ बैठ जाता है 11वें भाव में, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही शालीन स्वभाव का होगा, बहुत आत्मविश्वासी होगा। और सूर्य इस कुंडली में क्योंकि चौथे भाव का स्वामी है, चौथा भाव हमारा सुख भाव है, यहाँ से जो है हम भूमि, भवन, मकान, गाड़ी, खेत खलिहान, इन सब चीजों को देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास जो है बड़ा मकान होगा, और ऐसा व्यक्ति जो है अपने लाभ के पैसों से काफी सारा प्रॉपर्टी भी बनाएगा। ऐसा व्यक्ति जो है समाज में काफी प्रभावशाली व्यक्ति होता है, और सरकार के किसी ऊंचे पद पर कार्यरत होता है, या तो फिर ऐसे व्यक्ति को जो है अपने व्यापार में सरकार के तरफ से सहयोग भी मिलता है। और यदि चंद्रमा से जो है मंगल का संबंध हो जाता है, तो मंगल भी जो है भूमि कारक है, तो ऐसे में व्यक्ति के पास बहुत जमीन जायदाद होती है, और ऐसा व्यक्ति जो है रियल एस्टेट के कार्य में जा सकता है, कंस्ट्रक्शन के कार्य में जा सकता है। और यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर यदि शनि, राहु, केतु में से किसी ग्रह का प्रभाव होता है, तो ये ग्रह जो है व्यक्ति के मन मस्तिष्क में प्रभाव डालते हैं, और ऐसा व्यक्ति जो है मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में जो है अप डाउन्स की स्थिति पैदा हो जाती है। कभी व्यक्ति लॉस में चला जाता है, तो कभी व्यक्ति जो है प्रॉफिट कमा लेता है। शनि के अंदर जो है कंट्रोल करने की पावर होती है, और शनि जो है व्यक्ति के मन को कंट्रोल करने लग जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो चंद्रमा यदि शनि से प्रभावित होगा यहाँ पर, तो ऐसे में जो है शनि के प्रभाव के कारण मानसिक तनाव के साथ साथ व्यक्ति को जो है सफलता मिलने भी देरी हो जाएगी, क्योंकि शनि जो है 9 ग्रहों में से सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, और चंद्रमा सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो शनि जो है शनि शनि चलता है, तो व्यक्ति को जो है सक्सेस बहुत डिले होकर मिलता है, और ऐसे में जो है व्यक्ति का संघर्ष और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर हमें जो है 11th हाउस में चंद्रमा के प्रभाव को देखने के लिए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि 11th हाउस में चंद्रमा कौन से ग्रह के साथ युति में है, या कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रहा है, क्योंकि उन सब ग्रहों का प्रभाव भी जो है चंद्रमा के ऊपर पड़ेगा, और व्यक्ति के इनकम और लाभ को जो है ये सब ग्रह प्रभावित करेंगे जो चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है हमें यह भी देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। यहाँ पर चंद्रमा यहाँ पर जिस भी नक्षत्र में बैठा होगा, उस नक्षत्र का और नक्षत्र के स्वामी का प्रभाव भी जो है चंद्रमा पर पड़ेगा। और चंद्रमा जो है यहाँ पर मीन राशि में 3 नक्षत्रों में हो सकता है, पूर्वा भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद, और जो है रेवती नक्षत्र। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी जो है गुरु बृहस्पति हैं, और मीन राशि में जो है इसका एक ही चरण देखने को मिलेगा, और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का विस्तार जो है मीन राशि में 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक होता है। गुरु के नक्षत्र में जो है चंद्रमा का रिजल्ट देखने को अच्छा ही मिलेगा, चंद्रमा क्योंकि गुरु के मित्र भी है, और यह राशि जो है मीन राशि, इसके स्वामी भी गुरु बृहस्पति ही है। ऐसे व्यक्ति का जो है नेटवर्किंग सर्कल बहुत ही बड़ा होता है, और व्यक्ति जो है अपने सर्कल में बहुत ही
रिस्पेक्टेड व्यक्ति होता है और ऐसे व्यक्ति को जो है अपने कार्य क्षेत्र में दूसरों का सहयोग भी बहुत मिलता है। व्यक्ति का करियर भी जो है सक्सेसफुल होता है और व्यक्ति जो है प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा कमा लेता है। लेकिन यहाँ पर जो है गुरु वेल प्लेस्ड होना चाहिए। अगर गुरु वेल प्लेस्ड नहीं है, गुरु नीच की राशि में पड़ा हुआ है या तो फिर त्रिक भाव में पड़ा हुआ है, ऐसे में व्यक्ति का संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और व्यक्ति को जो है कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस हो सकता है। और दूसरा नक्षत्र यहाँ पर उत्तर भाद्रपद है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी जो है शनि देव है। इस नक्षत्र के चारों चरण ही जो है मीन राशि में ही देखने को मिलेगा और इस नक्षत्र का विस्तार जो है मीन राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक होता है। तो चंद्रमा यदि यहाँ पर शनि के नक्षत्र में है तो ऐसे में जो है हमें शनि का प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। शनि अगर वेल प्लेस्ड बैठा हुआ है, शनि यदि यहाँ पर 5 में, 6, 9 में, 10वें भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा प्लेसमेंट जो है शनि का अच्छा माना जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही कर्मशील होगा, मेहनती होगा, संघर्ष और पराक्रम करके जो है व्यक्ति अपने करियर को सक्सेस बनाएगा। शनि अपने नेचर के अनुसार जो है यहाँ पर थोड़ा डिले तो करवाएगा व्यक्ति की सफलता में, लेकिन व्यक्ति का इनकम जो है यहाँ पर बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि शनि जो है इस कुंडली में योग कारक ग्रह है। लेकिन शनि जो है यहाँ पर व्यक्ति को थोड़ा बहुत मानसिक तनाव दे सकता है। और तीसरा नक्षत्र यहाँ पर जो है रेवती है। रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध देव है और रेवती नक्षत्र के चारों चरण ही जो है मीन राशि में ही देखने को मिलेगा और मीन राशि में रेवती नक्षत्र का विस्तार जो है 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक होता है। तो चंद्रमा यदि यहाँ पर 16 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री के अंदर अंदर है या 30 डिग्री तक भी है तो चंद्रमा यहाँ पर रेवती नक्षत्र में है। रेवती नक्षत्र को जो है हम स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर देखते हैं, यात्राओं से जोड़कर देखते हैं। यह नक्षत्र जो है व्यक्ति को ईश्वर की ओर, मोक्ष की ओर ले जाने वाला नक्षत्र है। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही स्पिरिचुअल होता है। और कुंडली में यदि बुध की प्लेसमेंट अच्छी है, बुध यदि कन्या राशि में बैठा हुआ है, कन्या राशि में क्योंकि बुध उच्च के हो जाते हैं तो यहाँ पर जो है व्यक्ति बहुत ही अच्छा व्यापारी हो सकता है। व्यक्ति जो है आईटी सेक्टर में जा सकता है, व्यक्ति जो है बैंकिंग में भी जा सकता है। और पंचम भाव से क्योंकि हम फिल्म को देखते हैं, कला को देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है अभिनय के क्षेत्र में भी जा सकता है, संगीत के क्षेत्र में जा सकता है। और बुध भी जो है इस कुंडली में कारक ग्रह है। तो चंद्रमा यदि बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो ऐसे में जो है बुध की प्लेसमेंट अच्छा होने पर व्यक्ति का सक्सेसफुल करियर भी होगा और व्यक्ति की इच्छाओं की भी पूर्ति हो पाएगी। और कुंडली में यदि बुध की प्लेसमेंट खराब है तो ऐसे में जो है व्यक्ति के खर्चे ज्यादा, इनकम कम हो सकता है और ऐसा व्यक्ति जो है बार बार अपना काम बदल बदल के कर सकता है। तो यहाँ पर जो है चंद्रमा यदि 11वें भाव में बैठा हुआ है, 11वें भाव में क्योंकि मीन राशि है तो मीन राशि के स्वामी जो है गुरु बृहस्पति है, तो यहाँ पे गुरु की प्लेसमेंट भी अच्छा होना चाहिए। और चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र के स्वामी की भी प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। और क्योंकि लग्ने शुक्र है यहाँ पर तो शुक्र की भी प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए क्योंकि शुक्र जो है भौतिक सुखों के कारक है, लग्जरी के कारक है, वैभव के कारक है। तो ऐसा व्यक्ति जो है इनकम में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमाकर अपने भौतिक सुखों को भोग पाएगा और अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर पाएगा। लेकिन व्यक्ति को जो है यहाँ पर थोड़ा एफर्ट लगाने के बाद, थोड़ा संघर्ष करने के बाद ही सक्सेस मिल पाएगा क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर मेहनत और पराक्रम के भाव का स्वामी होकर 11वें भाव में आकर बैठा है। और आइए अब हम जो है चंद्रमा की दृष्टि को भी देख लेते हैं। हम जानते हैं कि चंद्रमा के पास भी जो है सूर्य की तरह एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। और 11वें भाव से चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव में। पंचम भाव हमारे संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, बुद्धि का भाव है। ऐसे व्यक्ति को जो अपने माँ का सुख भरपूर मिलता है, व्यक्ति का जो है माँ के साथ रिलेशन बहुत ही मधुर रहता है। पंचम भाव में कन्या राशि है और कन्या राशि के स्वामी जो है बुध है,
तो कुंडली में अगर बुध वेल प्लेस्ड बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही क्रिएटिव होता है। व्यक्ति को शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से लाभ मिल सकता है। तो चंद्रमा की दृष्टि का फल भी जो है यहाँ पर पंचम भाव में अच्छा ही देखने को मिलेगा। और यदि बुध की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छा नहीं है, बुध जो है कहीं नीच का होकर बैठा हुआ है, तो ऐसे में जो है अच्छे फलों में कमी देखने को मिलेगी। और चंद्रमा के फल जो है हमें चंद्रमा की दशा में, चंद्रमा की अंतर दशा में, चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा में देखने को मिलता है। और चंद्रमा के फल को देखने के लिए हमें जो है चंद्रमा के पक्ष बल को भी देखना पड़ता है। चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष का है तो यहाँ पर जो है चंद्रमा के फल अच्छे देखने को मिलेंगे, और चंद्रमा यदि कृष्ण पक्ष का है तो यहाँ पर चंद्रमा के फल जो है बहुत अच्छे देखने को नहीं मिलेगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा यदि कमजोर अवस्था में है या चंद्रमा बुरे प्रभाव डाल रहा है तो चंद्रमा के कुछ उपाय है जिनको आप कर सकते हैं। सोमवार के दिन मंदिर में जाकर शिवलिंग में जल चढ़ा सकते हैं और चंद्रमा के चीजों का दान कर सकते हैं। चंद्रमा के चीजें इस प्रकार से हैं: चावल हो गया, दूध, दूध से बनी मिठाई, सफेद फूल, सफेद कपड़ा, इन सब चीजों को आप सोमवार के दिन किसी मंदिर में या फिर मंदिर के किसी ब्राह्मण को जो है दान में दे सकते हैं। या तो इन चीजों को जो है आप पूर्णिमा के दिन भी जो है दान में दे सकते हैं। आप किसी जरूरतमंद को भी जो है इन चीजों को दान दे सकते हैं। आप 16 सोमवार का व्रत रख सकते हैं। आप जो है घर में चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं, क्योंकि चांदी भी जो है चंद्रमा का कारक है। और आप जो है अपनी माँ का रिस्पेक्ट जरूर करें, माँ की सेवा जरूर किया करें, क्योंकि चंद्रमा माँ का भी कारक है। तो फिर आप जो है चंद्रमा के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। चंद्रमा के बीज मंत्र इस प्रकार से हैं: ओम सोम सोमाय नमः। डेली एक माला इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इनमें से कोई भी एक उपाय करके आप अपने कमजोर मन को और कमजोर चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं।